नमस्कार। चलिए, आज भगवद गीता की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से, ओशो के नजरिए से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर युद्ध शुरू होने से ठीक एक पल पहले अर्जुन के साथ असल में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। सब कुछ तैयार है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और तभी वो महान योद्धा अर्जुन, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाते थे, उसका शरीर कांपने लगता है और उसका वो प्रसिद्ध धनुष गांडीव उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सबसे पहले उस आम धारणा को देखते हैं जो अर्जुन के बारे में कही जाती है, और फिर समझेंगे कि ओशो के हिसाब से ये असली वजह क्यों नहीं है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उन्हें लगा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं, इतना खून खराबा, और उनके मन में अहिंसा का भाव जाग गया। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन क्या वाकई यही पूरी सच्चाई थी? पर ओशो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। उनका तर्क आप देखिए बहुत सीधा साधा है। अर्जुन कोई साधु संत नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे। उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा प्रशिक्षण ही युद्ध और हिंसा के लिए हुआ था। तो ऐसे में अचानक से अहिंसा का भाव जाग जाना, ये उनके टूटने की असली वजह नहीं हो सकती। तो सवाल उठता है कि अगर अहिंसा की बात नहीं थी, तो फिर असल वजह क्या थी? और यहीं ओशो अर्जुन के मन की उन गहराइयों में उतरते हैं जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती हैं। ये रहा ओशो का केंद्रीय सूत्र, बस एक छोटा सा वाक्य जो सब कुछ पलट देता है। वो कहते हैं, असली प्रॉब्लम अहिंसा का न होना नहीं, बल्कि ममत्व का होना है। और ममत्व ही हिंसा का सबसे गहरा रूप है। तो ये ममत्व है क्या आखिर? सीधा सा मतलब है मेरा और पराया का भाव। ये वो गहरा लगाव है जो कहता है ये मेरे लोग हैं। और जैसे ही हम ये लकीर खींचते हैं ना कि ये मेरे हैं और वो दूसरे हैं, हम अनजाने में ही हिंसा का बीज बो देते हैं। क्योंकि जो मेरा है उसे बचाने की चिंता होती है, और जो पराया है वो एक खतरा लगने लगता है। अब इस फर्क को जरा ध्यान से देखिए। अर्जुन ये नहीं कह रहे थे कि मैं मार नहीं सकता, ये तो एक फिलॉसफी होती। वो असल में कह रहे थे, मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता। ये जो अपने शब्द है ना, सारा खेल इसी का है। ये अहिंसा नहीं, ये गहरा लगाव है, यही ममत्व है। जरा सोचिए एक पल के लिए, अगर सामने वाली सेना में कोई अनजान लोग होते, तो क्या अर्जुन एक सेकंड भी हिचकिचाते? शायद, बिल्कुल नहीं। असली संकट तो तब पैदा हुआ जब उन्होंने दुश्मन की जगह अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखा। अब ये लड़ाई उसूलों की नहीं रही, ये पर्सनल हो गई थी। और ये ममत्व कितना गहरा है, इसे समझिए। हमारा जो मैं है ना, वो अकेले नहीं बनता, वो हमारे अपनों से जुड़कर बनता है। जब कोई अपना जाता है, तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, हमारे वजूद का एक हिस्सा भी साथ चला जाता है। अर्जुन को लगा कि अगर ये सब मर गए, तो मैं अकेला बच के क्या करूंगा? ये तो अपनी ही हत्या करने जैसा है। तो चलिए, अब अर्जुन की इस कहानी से थोड़ा और ऊपर उठते हैं और एक बड़े फ्रेमवर्क को समझते हैं। ओशो के मुताबिक कुरुक्षेत्र के मैदान में ये तीन मुख्य किरदार असल में इंसान की चेतना की तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। देखिए, एक तरफ है दुर्योधन, जो पशु चेतना का प्रतीक है, जिससे कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक अंधी जिद है कि मैं ही सही हूं। दूसरी तरफ है कृष्ण, परमात्मा चेतना, जो इस सारे संघर्ष और सोच विचार से परे हैं। वो बस एक शांत दृष्टा हैं, एक साक्षी। और इन दोनों के ठीक बीच में फंसे हैं अर्जुन, यानी मनुष्य, जो हमेशा संघर्ष, शक और दुविधा में जीता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। ओशो कहते हैं कि इंसान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक पुल है। एक तरफ वो पशु है जिसे हम पीछे छोड़कर आए हैं, और दूसरी तरफ वो परमात्मा है जहां हमें पहुंचना है। और पुल का मतलब ही होता है तनाव, खिंचाव। इसीलिए इंसान होना मतलब इस तनाव और चिंता में जीना। ये चार्ट इसी पूरी यात्रा को दिखाता है। हम पशु की उस हालत से शुरू करते हैं जहां कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक अंधी निश्चितता है। फिर आते हैं मनुष्य की अवस्था में, जो हमेशा संघर्ष और कन्फ्यूजन से भरी है। और मंजिल है परमात्मा की वो अवस्था जहां सब कुछ साफ है। अर्जुन ठीक बीच में खड़े हैं, इस इंसानी संघर्ष की जीती जागती मिसाल। ठीक है, तो आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर संघर्ष ही इंसान होने का स्वभाव है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? चलिए देखते हैं कि ओशो कृष्ण के जरिए क्या हल बताते हैं।
और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका सवाल है, हर उस इंसान का जो जिंदगी में कभी ना कभी कंफ्यूजन, चिंता या दुविधा में फंसता है। तो इस द्वंद्व से पार कैसे जाएं? देखिए, ज्यादातर हम लोग एक गलती करते हैं। हम इस संघर्ष के दर्द से इतना घबरा जाते हैं कि जल्दी से कोई एक साइड चुनकर इसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करके हम असल में विकास का एक सुनहरा मौका गवा देते हैं और पीछे लौट जाते हैं, वापस दुर्योधन वाली विचारहीन निश्चितता की ओर। तो फिर रास्ता क्या है? ओशो कहते हैं, संघर्ष को हल करने की कोशिश मत करो, संघर्ष से ऊपर उठ जाओ। पहला कदम है, इस दुविधा से भागो मत, इसे पूरी तरह से जियो, महसूस करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक जादू होता है, एक दूसरा कदम अपने आप उठता है। आप उस संघर्ष को देखने वाले बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं। यही है समाधान की चाबी, साक्षी भाव। जब आप अपने अंदर की लड़ाई को बिना कोई फैसला सुनाए सिर्फ देखते हैं, तो आपके अंदर एक तीसरी शक्ति पैदा होती है। ये वो चेतना है जो दोनों लड़ने वाले पक्षों को देख रही है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और फिर अचानक एक पल के लिए आप खुद को ये गुस्सा करते हुए देख पाते हैं, जिसे कोई और देख रहा हो। बस वो जो देखने वाला हिस्सा है ना, वही साक्षी है। कृष्ण का पूरा संदेश इसी साक्षी भाव को जगाने के लिए है। लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। अगर कोई अपने अंदर चल रही दो विरोधी बातों को देख पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो उन दोनों से अलग है, कहीं बाहर खड़ा है। देखने का ये काम ही उस इंसान को उस उथल-पुथल से मुक्त कर देता है। कृष्ण अर्जुन को कोई पक्ष चुनने को नहीं कह रहे, वो उसे उस चेतना में स्थिर होने को कह रहे हैं जहां से दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई देते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जाएं? पहली बात, अर्जुन का संकट अहिंसा की वजह से नहीं, बल्कि लगाव यानी ममत्व की वजह से था। दूसरी बात, यही ममत्व हिंसा का असली और गहरा रूप है। तीसरी, इंसान होने का मतलब ही है द्वंद्व और संघर्ष में जीना। और सबसे जरूरी बात, शांति का रास्ता लड़ाई को खत्म करने में नहीं, बल्कि उस लड़ाई का एक जागरूक साक्षी बनने में है। और आखिर में ये एक सवाल, क्या हमारी अपनी रोजमर्रा की परेशानियां और दुविधाएं सिर्फ एक बोझ हैं, या फिर अर्जुन के संकट की तरह ये भी एक मौका है, एक गहरी चेतना को, अपने भीतर के साक्षी को जगाने का एक निमंत्रण? इस पर सोचिएगा जरूर।